नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो हमारे देश के एक प्रबुद्ध कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री कह दूं, प्रबुद्ध मैंने पहले ही कहा है उनके बयान से संबंधित है, जो मेरा ख्याल इस देश के हर जागरूक नागरिक में एक चिंतन का विषय जागृत करता है। आज तक पर रात को 9 बजे सुधीर चौधरी एक शो लेकर आते हैं जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। कई बिंदुओं को वो स्पर्श करते हैं। कल का शो जिन लोगों ने आज तक पर सुधीर चौधरी जी का देखा था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि हमारे देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, किसी एमएसएमई, ये बता दूं मैं, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। और जहां तक मैं समझता हूं, कल बताया नहीं था उन्होंने, भारत मंडपम जो पहले प्रगति मैदान हुआ करता था, वहां एमएसएमई का 3, 4, 5 को काफी बड़ा एक एमएसएमई द्वारा प्रायोजित, ये मैं कह दूं कि एग्जीबिशन प्रोग्राम या सेल कम एग्जीबिशन प्रोग्राम था। मैं समझता हूं उसी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था। अब जरा ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। मैं भी कहीं चूका नहीं था सुनने में, अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, हमारे देश के स्टार्टअप कब तक केवल डिलीवरी बॉय पैदा करते रहेंगे, कब तक डिलीवरी गर्ल पैदा करते रहेंगे। कहने का मतलब ये, जितने हमारे स्टार्टअप हैं जो क्लाउड किचन से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ज्यादातर जो स्टार्टअप इस तरह के क्षेत्र में हैं, वो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई इनोवेटिव साइंटिस्ट या इनोवेटिव एआई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये कल के आदरणीय पीयूष गोयल जी के वक्तव्य में था। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मुझे भी चिंता हुई थी और मैं इसका उत्तर भी दूंगा, जरा थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अचंभा मुझे तब हुआ, जैसे मैं रोज की तरह आज भी जब सुबह समाचार पत्र लेने गया था, जब समाचार पत्रों में एक पंजाब केसरी, चूंकि वो कई राज्यों में उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए मैं लेके आया हूं। जरा आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। स्टार्टअप्स नए भारत की आशा की किरण, ये लेख जो लिखा है, ये आर्टिकल पीयूष गोयल जी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लिखा है। एक लाइन ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने बहुत ही उत्साह से यह बात कही है, पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या जो 2016 में लगभग 500 थी, वह बढ़कर अब लगभग 1.7 लाख हो गई है। और स्टार्टअप के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की है। इस पूरे लेख को यदि आप पंजाब केसरी ई पेपर प्राप्त कर सकें, कृपया पीयूष गोयल जी के इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। स्टार्टअप्स नए भारत की आशा की किरण, एक तरफ उनके आर्टिकल में आ रहा है स्टार्टअप नए भारत की आशा की किरण, और कल जो सुधीर चौधरी जी का शो था, उसमें मैंने स्वयं पीयूष गोयल जी के मुख से सुना था, कब तक हमारे देश में हम केवल डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल या ये मैं कह दूं लोअर कैडर के ही एम्प्लॉय पैदा करते रहेंगे। किस दिन हमारे देश के स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आविष्कार लेके आएंगे। और उनके वाक्य में वास्तव में आक्रोश था। और यह मैं आपको कह दूं, मैंने शुरू में जो प्रबुद्ध शब्द लगाया है, गोयल साहब बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं समझता हूं लगभग 1960 का उनका बर्थ है, 5-6 साल ही छोटे हैं मेरे से। उस समय कि मैं गारंटी से कह सकता हूं, सीए को क्लियर करना, सीए का एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक चुनौती होती थी। चुनौती भी एक बहुत शब्द है, छोटा सा। यानी यदि आपने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, एक तरह से आपने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया। उस समय में हमारे पीयूष गोयल साहब ने सीए में समूचे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तहे दिल से मैं पीयूष गोयल साहब जैसे मंत्री की इज्जत करता हूं। एक तरफ वो नई आशा की किरण देख रहे हैं, और एक तरफ जो उनका फ्रस्ट्रेशन मैं मानता हूं बिल्कुल सही था, कब तक हम केवल निम्न स्तर के, मैं ये कह दूं, उद्यमशीलता
या स्टार्टअप के माध्यम से निम्न स्तर के बुद्धिजीवी पैदा नहीं कर पाएंगे, केवल एक डिलीवरी बॉय पैदा कर पाएंगे? इसका उत्तर बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक सिस्टम में हूं और समय समय पर यह मैं बात कहता रहता हूं। आदरणीय गोयल साहब, नम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं, हमारे यहां जो भी स्टार्टअप शुरू होते हैं कितने % सफल होते हैं, उनकी सक्सेस रेट क्या है, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे, चाहे वो क्लाउड किचन हो, रेस्टोरेंट हो या और कोई काम हो। एक तो प्रश्न यह है, कितने स्टार्टअप बीच में ही दम तोड़ देते हैं, और दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया है, क्यों नहीं हमारे देश के स्टार्टअप चीन की तरह AI से रिलेटेड कोई नया इनोवेशन कार्य करके सामने नहीं ला रहे? उत्तर बहुत आसान है, हमारे देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों की जरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक दृष्टिपात कीजिए गोयल साहब, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं लंबी चौड़ी प्रयोगशालाओं की आशा नहीं कर रहा हूं। किसी स्कूल में प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जितना स्टाफ होना चाहिए, क्या किसी भी एक राज्य के स्कूलों में पूरी तरह है? कितने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हमारे यहां ऐसे हैं जहां जितने स्वीकृत पद हैं, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो पद भरे हुए हैं। हर जगह रिक्त पद पड़े हुए हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। तब हम चीन की तरह AI वाले स्टार्टअप कहां से लाएंगे? आदरणीय गोयल साहब, आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, यह मैं मानता हूं। शिक्षा मंत्रालय आपके पास नहीं है, लेकिन मोदी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक का मंत्री होना एक बहुत ही प्रभावी कदम होता है। मैं आशा करता हूं, कृपया आप एक बार जरा किसी भी राज्य के, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी यह स्थिति आ गई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी जितने पद होने चाहिए नहीं हो रहे। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, एक राज्य मुझे दिखाई नहीं देता जहां किसी विश्वविद्यालय में जितने स्वीकृत पद हैं उसके 70% भी भरे हुए हैं, 70% से नीचे ही हैं। जब स्टूडेंट और स्टाफ का रेशो इतना ज्यादा होगा, 50 विद्यार्थी पर एक फैकल्टी होगी, 40 विद्यार्थी पर एक फैकल्टी होगी, क्या हम चाइना जैसे इनोवेशन की आशा कर सकते हैं? यदि एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी में फिर रिपीट करना चाहूंगा, एक तरफ गोयल साहब आप कह रहे हैं स्टार्टअप नए भारत की आशा की किरण, जो आज के पंजाब केसरी 5 अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ है, यह आपके सामने कर रहा हूं। दूसरी तरफ कल सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट में, सुधीर चौधरी ने नहीं, आपको मैंने ये कहते हुए सुना था कि हमारे देश में कब वो स्टार्टअप आएंगे जो इनोवेटिव होंगे और जो AI जैसा कार्य स्टार्टअप के माध्यम से करके हमारी देश की युवा पीढ़ी को प्रौद्योगिकी की तरफ आगे ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे। हमारे देश की युवा में वो क्षमता है। इंडियन यूथ इज द बेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड। इंडियन यूथ इज द मोस्ट टैलेंटेड यूथ इन द वर्ल्ड, बट दे हैव टू प्रोवाइड minimum requirement for their education. Either laboratory facility, we are lacking much behind in all state university. Faculty नहीं है, लेबोरेटरी में जो मिनिमम केमिकल्स है वो नहीं है, तब आप किस प्रकार के इनोवेशन की बात कर सकते हैं? यही मैंने निवेदन करना चाहा गोयल साहब से। आशा करता हूं यदि कहीं से भी ये वीडियो पहुंचता है उन तक, तो कृपया वो देश की शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें। मेरे देश का युवा इतना इंटेलिजेंट है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि वो चाइना से आगे निकलकर AI में स्टार्टअप के माध्यम से कई युवाओं को ट्रेन कर देगा। नमस्कार।